प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। भगवान को लोग अपने से बनाकर उसका दास बने हुए हैं। जिस गुलामी को लोग अपने से व्यर्थ में पकड़े हुए हैं उसे छोड़ क्यों नहीं देते। लोग ऐसे भगवान को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते। छोड़ क्या देंगे। यदि ऐसे भगवान को छोड़ने के लिए कहा जाए तो झगड़ा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है अज्ञान के कारण। भगवान का भक्त यह नहीं जानता कि इस तरह से भगवान की भक्ति करके वह मुक्ति से दूर और नरक के निकट होता जा रहा है। लड़का अज्ञान के कारण लाल मिर्च को लाल लाल देखकर पकड़ लेता और खाकर रोता चिल्लाता और दुख उठाता है। बंदर चना निकालने के लिए पतले मुख के घड़े में हाथ डाल देता है और चने को मुट्ठी में लेकर हाथ निकालना चाहता है पर हाथ नहीं निकलता। वह जानता है कि घोड़े ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह चें चें करता हुआ रोता है चिल्लाता है और सिर घुमाता है। हाय हाय घोड़े ने उसका हाथ पकड़ रखा है। ऐसा बंदर क्यों कर रहा है। ऐसा बंदर क्यों जानता है। इसीलिए कि उसे इन सब बातों का सच्चा ज्ञान नहीं है। मुनि समाज के ग्रंथों का नित्य थोड़ा थोड़ा पाठ करते रहिए। सच्चा ज्ञान हो जाएगा और लोग उसे धारण कर सचमुच जीवन मुक्त और स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं है। वह केवल लोगों के उल्टे ज्ञान की कल्पनाओं द्वारा अज्ञान से रचा गया है। अतः पुरुषार्थ करके सत्य ज्ञान को धारण करने से मुक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा से नहीं। भगवान तो स्वयं कल्पित हैं। जो स्वयं अभाव मात्र है वह कैसे किसी को मुक्त करेगा। लोग कहते हैं कि भगवान ही सबको बांधे हुए हैं। वही चाहेंगे तो मुक्ति मिलेगी। लोग कहते हैं मनुष्य तो भगवान के बैल हैं, भगवान के पशु हैं। भगवान चाहे तो वे मुक्त हो सकते हैं। भगवान सबके मालिक हैं और इन पशुओं के स्वामी हैं। इसीलिए इन्हें प्रजापति और पशुपति कहा जाता है। भक्त भी कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसा ही देखते हैं। यह क्यों। ऐसा इसीलिए होता है कि भगवान केवल भावना में है, मनुष्य की कल्पना में है। यदि भावना के अनुसार ही वह दिखता है तो भावना करो कि वह आपका आज्ञाकारी सेवक है। ऐसी भावना क्यों करते हो कि वह हमारा मालिक और स्वामी है। तुम्हारी नीच भावना ही तुम्हें गुलाम बनाए है। भक्त लोग उपदेश देते हैं कि दीनता धारण करो। भारत जब से यह उपदेश देने और मानने लगा तभी से सचमुच दीनहीन और गुलाम हो गया। इस भक्ति की भावना ने ही भारत को बंधन में डाल दिया। सबकी गुलामी को छोड़कर भी लोग ईश्वर की गुलामी नहीं छोड़ पाते हैं। भारतवर्ष के बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी कल्पित भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, नाक रगड़ते हैं और तुम हिलाते हैं। इसी से आज तक कुछ नहीं कर सके। मांगने से ना स्वराज मिलता है ना मुक्ति
अतः जब तक आप ईश्वरी की गुलामी से भी मुक्त नहीं होंगे, सच्ची मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण है कि हम ईश्वर के पीछे इतने जोर से पड़े हुए हैं। बिना ईश्वर और मजहब को छोड़े आप सच्ची मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान किसी के मालिक नहीं है और ना मनुष्य भगवान का गुलाम है। जय जीव।